आर्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जो कौरव और पांडवों का जो पक्ष है, और उसमें जो कौरव है उसको मन के प्रतीक के रूप में हम लोग लेके चल रहे थे। तो जो दुर्योधन है तो वो अपने मन की जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको आचार्य के सामने उसने निकाला कि भाई पांडव तो आपके शिष्य हैं, अर्थात आप पांडवों के गुरु हैं, फिर भी वो लोग आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक सेना की बात है, या ये जो दोनों शक्तियां हैं, शुरू में चर्चा किए थे, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। तो जो दैवी संपत्ति है उसकी विशेषता यहाँ पहले दुर्योधन स्पष्ट करता है कि वे जो पांडवों की सेना में जो योद्धा हैं वो कैसे हैं, अर्थात जो दैवी शक्ति है उस दैवी शक्ति की जो विशेषताएं हैं। तो उसमें सबसे पहले दो नाम लिए, वो कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र माने पांडवों की सेना में, अर्थात दैवी पक्ष में जो शूरा माने योद्धा, युद्ध करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है, वो कैसे हैं, तो कहा महेश्वासा। महेश्वासा माने बड़े बड़े धनुषों से युक्त, अर्थात जिनके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं, और वो सामर्थ्य भी कैसी, का भीम और अर्जुन के समान। और भीम और अर्जुन की कल हम चर्चा करके आए थे। तो भीम का अर्थ वायु शक्ति और अर्जुन का अर्थ अग्नि शक्ति। या अगर शब्दों से उसका अर्थ करें, अर्जुन, अर्जुन का अर्थ नास्ति ऋजु भाव यत्र। ऋजु बोलते हैं टेढ़ेपन को। कई बार होता है ना लोक व्यवहार में, हम बोलते हैं भाई ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी, मतलब सामने कुछ कहे, सोचे कुछ और करे कुछ, या जिसके मन की हमको था नहीं मिलती, हम कहते हैं ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी। और एक को हम कहते हैं भाई ये तो बड़ा सीधा सरल आदमी है। तो इसलिए ऋजु का अर्थ टेढ़ापन, और जिसके अंदर वो टेढ़ापन नहीं है, अर्थात जो सरल है, उसका नाम अर्जुन। जीवन में जो सरलता है, या उसी को लक्ष्याकार वृत्ति माना, तो उस लक्ष्य की ओर दृष्टि जिसकी है, तो उसका नाम अर्जुन है। तो शक्ति भी है, और उस शक्ति को एक दिशा देने की जो सामर्थ्य है, कहते हैं वो भी हमारी जीवन में जो दैवी शक्तियां उनके अंदर वो भी है। और उसके साथ साथ युयुधान, जो दैवी शक्तियां हैं उनके अंदर संघर्ष करने की सामर्थ्य। क्योंकि जो मन की शक्तियां या जो आसुरी शक्तियां हैं, या हमारे मन की जो शक्ति है, वहां तो क्या हुआ, सामान्य जीवन का है कि जो मन है, हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हुई तो हमारी उन परिस्थितियों से लड़ने की जो ताकत है, जूझने की जो सामर्थ्य है, वो कम हो जाती। हमारे मन के अनुकूल सब चल रहा है तो हम वहां और करते रहें, और मन के अनुकूल नहीं चला तो एकदम
घबराहट आदि, हाय ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये वृत्तियां मन के अंदर और पैदा हो। और जहां विवेक शक्ति है, जहां बुद्धि शक्ति है, तो वहां ठीक है, परिस्थितियां आपको विचलित करेंगी, परिस्थितियां आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन वो डिस्टर्ब होने पर भी उन परिस्थितियों का सामना करने की जो सामर्थ्य है वो समाप्त नहीं होती। तो अगर हमारे जीवन में विचार है या जीवन में हम विचार पूर्वक चलते हैं, तो जीवन की जो भी परिस्थिति आई उसका धैर्यता पूर्वक उसका सामना करना, वो जो वृत्ति है उसका नाम है युयुधान। अर्थात हर परिस्थिति में संघर्ष की वृत्ति। क्यों, जब व्यक्ति के जीवन में वह संघर्ष वृत्ति छूट जाती है, तो फिर उसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन आदि में चला जाता है। और वो डिप्रेशन जब और ज्यादा बढ़ गया तो फिर आदमी जो है तो सुसाइड आदि की सोचने लगता है कि अब जी के क्या करेंगे, या तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। तो इसलिए वो नहीं, बल्कि जब जीवन में हमारे दैवी शक्ति है, तो वो जो दैवी सामर्थ्य है, वो जो दैवी शक्तियां हैं, वो हमको जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। और वो संघर्ष की जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हर परिस्थिति का सामना करने की जो अपने अंदर एक है, तो उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में विराटता, विशालता है। इसलिए हिंदी के कवि ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, मुझे याद आ गई, और लिखते हैं कि जो होता है होने दो, जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। तो जहां विवेक शक्ति है, जहां विचार शक्ति है, तो वहां हार नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहां हारने का भाव वहां नहीं है। और जहां आसुरी वृत्तियां या केवल मन की वृत्ति है, तो वहां तो हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं हुई तो आदमी एकदम हार के और बैठ जाता है, या डिप्रेशन आदि उसको हम कहते हैं। तो इसलिए दैवी वृत्ति में संजय कह रहा वो नहीं है, इसलिए उनके अंदर क्या है, युयुधान, हर परिस्थिति से लड़ने के सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य व्यक्ति को क्या करती है, कहा विराटस्य, मनुष्य को वो विराट बना देती है। विराट का अर्थ वो विराट रूप भगवान का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आई, या आजकल भी देखें तो जो परिस्थितियां हैं पूरे संसार में, किसी ने इसकी कल्पना की थी क्या? किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन जो भी परिस्थिति आई है इसको फेस तो करना है, सामना तो करना है। तो अब इसमें भी कई लोग जो परिस्थिति है उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरे लोग दुखी होकर के स्वीकार कर रहे हैं। अंतर इतना है। तो अब जो दुखी होकर के स्वीकार कर रहे हैं, तो उनका जो जीवन दृष्टि है या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो वहीं तक सीमित है, वो उससे आगे पीछे देख ही नहीं सकता। और जो धैर्य पूर्वक सहज भाव से परिस्थिति को स्वीकार कर रहा है, तो उसकी दृष्टि आगे तक भी जाएगी। फिर उसके बाद कैसे करना, क्या करना, वो एक व्यापकता उसके अंदर आएगी। तो इसी तरह से जीवन की जो हमारी जो दृष्टि है, हमारी उस दृष्टि में वो व्यापकता आए, तो उसके लिए युयुधान होना आवश्यक है। अर्थात जीवन के वर्तमान को स्वीकार करने की सामर्थ्य। क्यों, मनुष्य की समस्या यही है कि हमने कभी भी वर्तमान को स्वीकार किया ही नहीं। मनुष्य
पास्ट में जीता है, भाई कल ऐसा था, परसों ऐसा था, और फ्यूचर की कल्पना करता है, कल ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वैसा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट को हमने कितना एक्सेप्ट किया। और जिस दिन प्रेजेंट को, जो परिस्थिति वर्तमान में जो सामने है, उसको एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, उस दिन हमारी जो सोच है, हमारी जो जीवन दृष्टि है, वो भी व्यापकता उसमें आएगी, उसमें विराटता आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं जहाँ दैवी वृत्तियां हैं, तो उन दैवी वृत्तियों का गुण, पहला सामर्थ्य, दूसरा लक्ष्य की ओर दृष्टि, तीसरा हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य, और चौथा चिंतन में, सोच में व्यापकता। तो उसका प्रतीक यहाँ विराजस्य। और जब वो व्यापकता आ गई तो कहते हैं फिर आगे आए द्रुपदस्य। द्रुपद का अर्थ, ध्रुव बोलते हैं लकड़ी को, तो इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ द्रुपद का अर्थ किया कि जिसके पैर में लकड़ी का निशान है। या स्वामी जी अपना अर्थ करते हैं, वे जो हमेशा खड़ाऊ पहनता है। तो जो लकड़ी है वो सख्त है। हम लोग जो जूता चप्पल पहनते हैं उसमें तो फोम आदि लगा के वो सॉफ्ट होता है, और वो सॉफ्ट जूता पहनने की जिसको आदत हो तो वो खड़ाऊ पहन के नहीं चल सकता। तो इसलिए यहाँ द्रुपद का अर्थ कि जीवन के जो कठिन से कठिन जो परिस्थितियां हैं, उनमें भी जो निश्चिंत भाव से आगे बढ़ सके। कठिन से कठिन जो रास्ता है जीवन का, उस रास्ते पर भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य। तो ये इन पहले के 4 गुणों के बिना वो नहीं आ सकती। तो नहीं तो जीवन में कई बार होता है, कोई कठिन परिस्थिति आई, हम एकदम हाथ घबरा के बैठ जाते हैं कि हाय कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जिसके अंदर ये 4 सामर्थ्य हैं, शक्ति भी है, लक्ष्य पर दृष्टि भी है, हर परिस्थिति से लड़ने का जज्बा भी उसके अंदर है, और जिसकी सोच में भी व्यापकता है, तो वो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे और बढ़ सकता है। तो उसके प्रतीक के रूप में यहाँ संजय कहते हैं द्रुपदश्च। तो ये, और ये सब क्या है? महारथी। तो इसलिए महाभारत में रथी, महारथी, इनका सबका अलग वर्णन किया कि जो महारथी है वो कहते हैं वो जो अकेले 100 योद्धाओं से युद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो, एक और 100 आदमी उसके सामने हो, तो 100 रथियों से जो युद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो, वो महारथी। तो अर्थात ये जब हमारे जीवन में दैवी वृत्तियां धीरे धीरे हमारी साधना के द्वारा, हमारे चिंतन के द्वारा, जब ये दैवी वृत्तियां हमारे जीवन में प्रकट होंगी, तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य आएगी। भले ही समस्याएं हजारों एक साथ क्यों ना आ जाएं, नहीं तो अक्सर क्या होता है, भाई कोई समस्या है, उस समस्या से हम जूझ रहे हैं, इतने में कोई दूसरी समस्या आ गई तो हम एकदम, माइंड एकदम पजल हो जाता है, हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो जब हमारे जीवन में वो विवेक शक्ति, दैवी शक्ति अगर हमारे जीवन में होगी, तो वो हमारे चित्त की स्थिरता, तो हमको एकदम वो वेवरिंग माइंड एकदम और तनाव की ओर नहीं जाने देगी। तो इसलिए वो सामर्थ्य महारथा, अर्थात एक साथ अगर कई परिस्थितियां, कई समस्याएं भी आ जाएं, तो उन सब से लड़ने की सामर्थ्य कहते हैं वो व्यक्ति के जीवन में आए। और फिर उसके साथ साथ दृष्ट केतुश्चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान। धृष्ट केतु हो, और केतु बोलते हैं ध्वजा को, फ्लैग। और धृष्ट केतु मतलब
फिर वो जो परिस्थिति है, तो वो दृष्ट के तो दृष्टता माने जिसमें किसी भी प्रकार का विचलन संभव नहीं है, अर्थात जिसकी प्रसिद्धि फिर एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में हो जाएगी। क्यों, ये सारे गुण जब हमारे अंदर हैं, तो फिर हमारी जो प्रसिद्धि है, जो लोक में जो भी प्रसिद्धि है, वो कैसी होगी? भाई ये तो किसी भी परिस्थिति से डरने वाला नहीं है। जो भी परिस्थिति जीवन में आए, भैया हर परिस्थिति का सामना वो व्यक्ति वो कर सकता है। तो लोक ख्याति की अगर हम बात करें, लोक प्रसिद्धि की अगर हम बात करें, तो संजय कहता है कि इनके अंदर तो वो लोक ख्याति है, ये पांडव पक्ष के जो योद्धा हैं, दैवी पक्ष के जो योद्धा हैं, कि ये तो हमेशा स्थिर रहने वाले, इनकी जो कीर्ति है वो कभी कम होने वाली नहीं, अर्थात हर परिस्थिति के साथ ये सामना कर सकते हैं। धृष्ट केतु और चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान, और चेकितान और उसके साथ साथ काशीराज। और जो काशीराज, तो काशी का अर्थ ठीक है, वो बनारस वाली काशी वो अपनी जगह है, तो लेकिन काशी का अर्थ हमारे शास्त्रकार कहते हैं, काशी का अर्थ है आत्मा। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी। तो जब ये सारी चीजें हैं, शक्ति भी है, लक्ष्य पर दृष्टि भी है, और हर परिस्थिति से जूझने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर है, तो उस परिस्थिति में तो जो साधक है, कहते हैं उसका फिर आत्मचिंतन उद्र जो होगा। लेकिन उससे पहले एक तान, एक तानता, चेकिताना का अर्थ एक तानता। तो जब हमारी दृष्टि लक्ष्य पर दृढ़ हो गई, तो वो हमारी लक्ष्य दृष्टि फिर सारी जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं फिर वहां प्रधान नहीं रही, वो समस्याएं धीरे धीरे, जैसे कहीं भी हमको जाना हो रास्ते में, तो रास्ते में हम चले, गाड़ी लेके चले, तो कहीं खड्डा भी मिलेगा, कहीं टर्न भी मिलेगा, कहीं रास्ता अच्छा भी मिला, कहीं नहीं भी मिला, और कहीं रुकना भी पड़ा। ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आई, लेकिन फिर भी हम रुके क्या? रुके नहीं। हाँ, वो परिस्थितियां, भाई रास्ता अच्छा नहीं है, तो हमारी गति थोड़ा कम हो गई, टर्न है या कहीं रुकना पड़ा, तो 2-4 मिनट के लिए हम रुके भी। लेकिन जब हमारी दृष्टि लक्ष्य पर है, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन कहाँ है? जहां हमको पहुंचना है, हमारा सारा कंसंट्रेशन वहां है। और जब हमारा वो कंसंट्रेशन हमारे लक्ष्य पर है, तो रास्ते में आने वाली जो समस्याएं हैं, रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं, वो हमको रोक सकती हैं क्या? वो हमको नहीं रोक सकती। तो जब वो दृढ़ता, दृष्ट केतु, हर परिस्थिति से लड़ने की जब हमारे अंदर सामर्थ्य आ गई, और लोगों को भी ये पता है भाई ये तो किसी भी समस्या से घबराने वाला नहीं है, तो जो लौकिक समस्या है वो भी अपने आप और कम हो जाए। और जब वो धीरे धीरे वो कम हुई, तो हमारी जो दृष्टि एक था, अर्थात हमारी लक्ष्य दृष्टि, और वो लक्ष्य क्या है? कहते हैं काशी राज है, काश्यते प्रकाशते इति काशी। जो हमारा आत्म प्रकाश है, जिस शक्ति के द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहा है, उस शक्ति के ऊपर नियंत्रण, अर्थात आत्मज्ञान। तो वो जो साधक है, वो फिर धीरे धीरे उस आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता जाएगा, उस आत्मज्ञान पर उसका धीरे धीरे नियंत्रण होता जाएगा। तो इसलिए वहां संजय कह रहा है कि ये सब लोग ज्ञानी भी केवल ये युद्ध करने के लिए सामने आए हैं ऐसा नहीं, युद्ध करने के लिए भी सामने आए, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर वो आत्मज्ञान भी
अर्थात ये ज्ञान पूर्वक युद्ध करने के सामर्थ्य इसमें है। इसलिए इन सब गुणों से जब ये युक्त हुए तो ये क्या हो गए? वीर्यवान। तो इसलिए इन सब गुणों के कारण जो ये पांडवों की सेना है, दुर्योधन कह रहा है ये तो बड़ी शक्तिशाली, संख्या बल कम है, लेकिन इन विशेष गुणों के कारण उनकी जो सेना है वो बहुत मजबूत है। तो कहने का अर्थ है कि ये वृत्तियां जैसे जैसे साधना के द्वारा व्यक्ति के अंदर आएंगी तो उस व्यक्ति के अंदर वो आत्मबल धीरे धीरे मजबूत होगा, और वो आत्मबल फिर उसको धीरे धीरे जीवन में ऊपर उठाने के काम आएगा। तो ये तो उनके मुख्य योद्धा हैं, और उसके साथ साथ कहते हैं फिर उनके जो सहयोगी हैं का पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगव युधामन्यश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो कहता है ये इतने ही योद्धा हैं ऐसा नहीं, उसके अलावा भी। तो कौन कौन? तो कहा पुरुजित, तो पुर को जीतने वाला, और पुर का अर्थ ये शरीर। तो ये जो शरीर है ये भी अपने आप में क्या है? एक लोक है, एक पुरी है। तो जिसने साधना के द्वारा इस शरीर को भी जीत लिया, अर्थात वो जो आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के द्वारा जो हमारा बल बढ़ा, तो उसका पहला फल इस शरीर भाव से ऊपर उठना धीरे धीरे। एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा आत्मज्ञान, हमारा स्वयं के होने का जो ज्ञान है, वो जैसे जैसे हमारा मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे जो साधक है वो इस शरीर भाव से भी धीरे धीरे से वो ऊपर उठता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पुरुजित। इसलिए ये जो सामने जितने भी योद्धा हैं का ये तो इस देह भाव से पहले ही ऊपर उठ चुके हैं, तो इसलिए इनके लिए तो अब जीवन और मृत्यु का कोई प्रश्न है ही नहीं। क्यों? जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया तो उसके लिए अब जीवन रहे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, और जीवन समाप्त हो जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जो योद्धा है, तो वो जो विवेक शक्ति है वो फिर क्या करेगी? कहते हैं हमारे जीवन में जो सबसे दृढ़ जो मोह है वो है किसका? शरीर का। घर परिवार आदि का मोह तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दृढ़ मोह हमारा अपने शरीर को लेकर के जितने भी हैं। तो वो शरीर के साथ जो हमारी आसक्ति है, शरीर के साथ जो हमारा मोह है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उससे ऊपर उठ जाएगा, अर्थात शरीर भाव से ऊपर। और जब शरीर भाव से ऊपर उठ गया तो फिर जो संसार भाव है, वो संसार भाव भी उसका विशेष उठ गया। तो शरीर भाव से ऊपर किस लिए उठना? तो कहते हैं कुंती भोजश्च, कुंती भोज। और कुंती भोज कुंती के पिता का नाम कुंती, और जो कुंती है वो भक्ति का प्रतीक। कुंत बोलते हैं तीक्ष्ण को, जैसे होता है ना भाला आदि की जो नोक है उसको जब तीखा किया जाए तो संस्कृत में उसको कुंत बोलते हैं, एकदम तीखा। तो उस तरह से तो कहते हैं फिर कुंती भोजश्च, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में वो जो तीक्ष्णता है, और कौन सी? तो उसके लिए उपनिषदों ने स्पष्ट किया कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी।
तो जिसकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण होगी वो उतने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है। जब कोई समस्या आई या कोई प्रश्न आया तो उस समय हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करते हैं कि नहीं? इधर उधर से हटा करके जो भी सामने समस्या है हमने सारा बुद्धि का उपयोग उसके लिए, और जितनी तीव्र हमारी बुद्धि होगी, जितनी तीखी हमारी बुद्धि होगी, हम उतनी जल्दी, उतनी गहराई से, उतनी बारीकी से उस चीज को देख सकते हैं। तो इसलिए पुरुष तो पहले शरीर भाव से ऊपर उठा, और जब शरीर भाव से ऊपर उठा तो संसार भाव भी पीछे छूट गया। तो अब उसकी बुद्धि में कोई संसार भाव तो है नहीं, और जब संसार भाव नहीं है तब कहते हैं उसकी जो बुद्धि है वो फिर कहाँ जाएगी? वही आत्मचिंतन में। तो वो जो है तो धीरे धीरे उसके आत्मचिंतन की जो वृत्ति है वो तीव्र होती जाएगी, और फिर उस आत्मचिंतन की तीव्रता के द्वारा वो क्या हो जाएगा? शैव्यश्च नरपुंगव, कहते हैं नरपुंगव, मनुष्यों में वो श्रेष्ठ। अर्थात फिर जो सामान्य जो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्यों के अगर जीवन की स्थिति की बात करें तो वो तो हमारी पशुवत जीवन की वृत्ति है। जो पशु पक्षी हैं उन्होंने भी अपने परिवार का पालन पोषण किया, उन्होंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया और खाया पिया और एक दिन मर गए। और उसी तरह से जो सामान्य मनुष्य है उसके जीवन की भी वृत्ति वही है कि नहीं? लेकिन समस्या ये है कि हमने जब इस संसार के भौतिक साधनों को अपने जीवन में जितना ज्यादा इकट्ठा किया, हम अपने को उतना ही श्रेष्ठ मानने लग गए। संसार में अगर हम श्रेष्ठता आदि की बात करें व्यावहारिक जीवन में, तो हमने जितना इस संसार की भोग सामग्रियों को इकट्ठा किया, या संसार में कोई हमारी बड़ी प्रशंसा करता है, बड़ा वो करता है, तो हमने अपने को क्या मान लिया? तो मैं तो उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ। लेकिन जीवन की गति तो एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी, और हमारी भी जीवन की गति तो वही है। इसलिए वो श्रेष्ठता नहीं, कहते हैं जीवन में श्रेष्ठता, मनुष्य में जो श्रेष्ठता है वो कब आएगी? कहते हैं जब इस शरीर भाव से ऊपर उठ के हमारी जो आत्मचिंतन की जो वृत्ति है वो जैसे जैसे हमारी दृढ़ होती जाएगी, तीक्ष्ण होती जाएगी, तो हमारे जीवन की वही श्रेष्ठता है। अब वहां फिर दूसरे हमारी प्रशंसा करें नहीं करें, निंदा करें, जो भी करें, फिर उससे कुछ लेना देना उसका रहेगा ही नहीं। क्यों? उसकी तो अपनी वही लक्ष्याकार दृष्टि। और उसके लिए कहते हैं युद्धामन्युश्च, युद्ध में मन्यु, मन्यु बोलते हैं क्रोध को, और युधि अमन्यु। तो अभी तो क्या है, जीवन में थोड़ा सा हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हुई तो हम एकदम क्रोध में आ जाते हैं, एकदम आवेश में आ जाते हैं। भले वो 1 क्षण के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए, जो भी है। तो इसलिए इस जीवन संघर्ष में संजय कहते हैं कि वही जीत सकता है जिसके अंदर वो क्रोध वृत्ति नहीं। युधि अमन्यु, युद्ध में जिसके अंदर वो मन्य भाव, क्रोध का भाव नहीं है, और जब वो क्रोध भाव नहीं है तो उसका फल का विक्रांत है। क्रांत है ना, ख्याति, प्रसिद्धि, विक्रांत। तो उसकी जो प्रसिद्धि है वो फिर धीरे धीरे फैलती जाएगी, और उसका फल उत्तम हो जाए। तो उसका जो है वो कैसा होगा? उत्तम श्रेष्ठ है। तो उसकी जो फेम है, उसकी जो ख्याति है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी।
और वो ख्याति भी फिर उसको ताकतवर करेगी, वीर्यवान, और उसको आगे बढ़ाएगी। और उसके साथ साथ कहते हैं युधा सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्र का अर्थ अभिमन्यु, सुभद्रा का जो पुत्र है वो अभिमन्यु। और वो अभिमन्यु को देखो साथ साथ महारथियों ने मिलके मारा था, अकेले एक के अंदर उसको मारने की सामर्थ्य नहीं थी। तो इसीलिए जो मन्यु है, तो मन्यु का अर्थ क्रोध, और इसलिए महाभारत के युद्ध में तो अगर देखें तो महाभारत के युद्ध की जो स्थिति है वो अभिमन्यु के वध के बाद बदली। तो इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि साधना के पक्ष में अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी जो क्रोध वृत्ति है उस क्रोध वृत्ति को मारना पड़ेगा, और उस क्रोध वृत्ति को खत्म करने के लिए हमको अपनी डिजायर्स को कम करना पड़ेगा। क्यों, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो इसी भौतिक जगत को लेके, या यूं कहें अपने शरीर और मन को लेकर के हमारी सारी इच्छाएं हैं संसार की। जैसा हमने सोचा था मन में वैसा नहीं हुआ तो फिर वहां और इच्छाएं हमने प्रकट की, जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया तो भी हमने नई इच्छाओं को जन्म दिया, और उन इच्छाओं में कोई रुकावट आई तो फिर हमारे अंदर वो क्रोध वृत्ति आई। इसलिए उस क्रोध वृत्ति को कम करने के लिए पहले विचार पूर्वक हमको हमारी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को भी धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, वो विचार पूर्वक, बिना विचार के तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए और कहते हैं सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पांचों पुत्र, तो ये सब क्या है, कहते हैं ये सब महारथी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये, अगर हमारे जीवन में विवेक शक्ति है, हमारे जीवन में दैवी शक्ति है, या जीवन में हम दैवी शक्तियों को अगर हम आश्रय देते हैं तो धीरे धीरे ये जीवन के ये गुण हमारे जीवन में प्रकट होंगे, और वो जो गुण है वो प्रकट होकर के हमको हमारे लक्ष्य आत्मज्ञान, और उस आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष तक हमको लेके जाएंगे। तो ये हो गया दैवी वृत्ति का पक्ष, पांडवों का पक्ष। फिर आगे कहता है कि इतना ही नहीं, अब मेरे पक्ष के जो योद्धा हैं वो कहता है उनका भी वर्णन आप और सुनो। तो वहां कौन कौन का, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, उससे पहले अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। तो दुर्योधन कहता है कि अस्माकं तु विशिष्ट है, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं के पक्ष में विशेषता, जो दैवी पक्ष है वो दैवी पक्ष में ही ये विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं। कहते नहीं, हमारे आसुरी पक्ष में भी विशेषता है, हमारा जो मन का पक्ष है वहां भी विशेषताएं हैं। और वो मेरे जो सेना नायक है, नायका मम सैन्य, देखो अब पांडवों के पक्ष में एक नायक है और कौरवों के पक्ष में अलग अलग नायक है। भीष्म एक तरफ है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, ये सब अपने को मानते हैं। इसलिए वो क्या यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, नायका, मेरे सेना के जो नायक। क्यों, मन की जो वृत्ति है वो तो बटी हुई, और कितने भागों में, तो 10 भागों में, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और फिर एक एक इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई अलग अलग वृत्तियां। तो इसलिए मन की वृत्तियां तो अलग अलग बटी हुई, तो इसलिए वो कहता है कि मेरे सेना में तो बहुत नायक हैं, बहुत होते हैं, लेकिन पांडवों की सेना में तो वहां पहले वो क्या है कि वहां एक ही नायक है, उनका जो सेना नायक है, कमांडर है,
वो कौन है? धृष्टद्युम्न, पांडवों की सेना का। तो इसलिए वो कहते हैं, अब वो कहता है वो जो मन की वृत्तियां, मन की वृत्तियों में भी विशेषता है। ऐसा नहीं केवल वो विवेक वृत्ति है, जो दैवी वृत्ति है उसी में विशेषता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो मन की वृत्तियां उनमें भी ये विशेषताएं हैं। तो वो जो विशेषता है का संज्ञार्थम, मैं केवल नाम से उनको आपको बताऊंगा। तो वो कौन कौन? तो आगे कहेगा, आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृप हैं, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि, ये सब जो योद्धा हैं, ये सब सेना नायक तो हैं, योद्धा तो हैं, लेकिन मदर्थे त्यक्त जीविता। और ये सब मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने वाले हैं। और पांडवों के पक्ष में जो हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, वो युद्ध करने में वो कुशल हैं। तो कैसे? तो इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।